बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल और आज हम स्पेन के हवाले से बात करेंगे कि स्पेन में जो इम्पाद्रोमेंटो है वो शुरू हो चुकी है, यानी आप 2 साल तक वहाँ पर रिहाइश हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस रिहाइश का मकसद ये नहीं होगा कि आप वहाँ पर लीगली काम भी कर सकते हैं। इम्पाद्रोमेंटो असल में एक रिहाइश लेने का यानी लीगल वहाँ पर रहने का एक तरीक़ाकार है। यानी आप अगर किसी भी मुल्क में मौजूद हों तो आप अगर किसी जगह पर रेंट पर जगह लेते हैं तो आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का, जितने माह के लिए आप वहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। आप उनके साथ एक मादा तय करते हैं कि जी हम 3 माह या 4 माह के लिए यहाँ पर रहेंगे, और फिर वो जो घर का मालिक होता है, ओनर होता है, जो वहाँ का रिहायशी होता है, जिसके पास जो पासपोर्ट होल्डर होता है वहाँ का, वो रिहायशी आपके साथ पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करता है। पुलिस स्टेशन में जाकर एक जो ओनर होता है उसके लिए एक फॉर्म होता है, और जो वहाँ पर रहने वाला होता है, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे भी एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर क्रोएशिया में भी ऐसे ही होता है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, और जो मालिक मकान है वो आपके साथ पुलिस स्टेशन में जाता है और इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो आपके घर में, आप उसके घर में रह सकते हैं। तो इसी तरह से इन पाद्रोमेंटो स्पेन में होएगी। आप 2 साल के लिए वहाँ पर लीगली रह सकते हैं। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप वहाँ पर रेजिडेंसी इख्तियार कर सकते हैं, आप काम कर नहीं सकते। यानी बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि वो अगर विज़िट वीज़े पर किसी मुल्क में जाते हैं तो वो इन पाद्रोमेंटो का सुन के वो ठीक 5 दिन बाद स्पेन में पहुँच जाते हैं। तो उनके ख्याल में, उनके ज़हन में ये है कि वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे वो लीगली काम कर सकेंगे। इन पाद्रोमेंटो हासिल करने के बाद वो उसी टाइम काम करने पर जो है वो लीगली वहाँ पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। कुछ लोग वहाँ पर इल्लीगली काम करते हैं जो कि लीगल नहीं है। आप इन पाद्रोमेंटो के बाद इस चीज़ के अहल नहीं होते कि आप काम कर सकें, लेकिन लोग इल्लीगली वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते हैं और काम करने के बाद उन पैसों से अपने मामलात को वहाँ पर 2 साल तक चलाते हैं। उन 2 सालों के बाद आपको टीआरसी कार्ड मिलता है। बहुत सारे दोस्त हैं वो ये सवाल करते हैं कि क्या जैसे ही वो स्पेन में जाएंगे तो स्पेन में जाने के बाद 2 साल के जो अरसा है वो तय करने के बाद क्या उन्हें पीआर मिल जाएगी? पीआर बिल्कुल ऐसे नहीं मिलेगी। आपको पहले टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। जैसे कि आप किसी कंट्री में एज ए स्टूडेंट जाते हैं या आप किसी शेंजन कंट्री में या किसी भी और कंट्री में जाते हैं तो आपको एक एज ए एम्प्लॉई आप अगर कहीं पे जाते हैं, वर्क परमिट हासिल करते हैं, तो आपको टीआरसी कार्ड मिलता है। बिल्कुल उसी तरह से ही आपको 2 साल के बाद टीआरसी कार्ड मिलेगा, और फिर उसके बाद आप 3 से 4 जो टीआरसी कार्ड अपने मुकम्मल करेंगे उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं पीआर अप्लाई करने के। तो अगर आप किसी भी कंट्री में अगर टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं और आप आगे स्टडी नहीं कर रहे, तो आप ये सोचते हैं कि आप स्पेन में चले जाएंगे, तो पहले सारे मामलात को देखिए, परखिए। अगर आप जिस कंट्री में मौजूद हैं उधर ही लीगली सेट हो सकते हैं तो वहाँ ही रहिए, वरना आपके सामने सारी सूरत हाल है। आपको 2 साल तक वहाँ पर रहना पड़ेगा और फिर रहने के बाद आप टीआरसी हासिल कर सकेंगे। तो लिहाजा हर मुल्क के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अलहदा हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि आप जिस कंट्री में जाएंगे आपको मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। बिगनिंग में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, आपको जॉब्स नहीं मिलती। आप जिस कंट्री में भी जाते हैं, बहुत सारी जो शेंजन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उन्हीं की ज़ुबान बोली जाती है। लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते,
आप मिसाल ले लीजिए क्रोएशिया की। क्रोएशिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन चूँकि शेंजन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी ज़ुबान को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी ज़ुबान को तरजीह देते हैं और अपनी ज़ुबान बोलते हैं। तो जब आप किसी भी शेंजन कंट्री में या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप उसकी ज़ुबान सीख लेते हैं, तो आपका जो 50% जो काम है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। आप कोई भी काम कर रहे होते हैं आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये एक दोस्तों के लिए एक ऐसी वीडियो थी जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जो लोग आ रहे हैं। तो अगर आप स्पेन का प्लान कर रहे हैं कि आप स्पेन जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 साल का बजट, और अगर आपके पास बजट मौजूद नहीं है तो आप ये ज़हन में रखिए कि आपको इलीगल काम करना पड़ेगा। इलीगल काम करते दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं, या बाज़ लोग क्या करते हैं, इन पाद्रोमेंट्रो करवा लेते हैं और फिर उसके बाद किसी दूसरी कंट्री में जाके, जर्मनी जैसे मुल्क में, फ्रांस में जाकर इलीगली काम कर रहे होते हैं, और उनके जहन में ये होता है कि उनकी इन पाद्रोमेंट्रो चल रही है, और वकील के साथ बात करके अपना जो मंथली टैक्स है वो पे करते रहते हैं, और फिर उसके बाद 2 माह के बाद 3 माह के बाद वहाँ पर चक्कर लगाते हैं। तो अगर इस दौरान आप किसी किस्म के भी गिल्टी पाए जाते हैं तो आपका जो इन पाद्रोमेंटो है वो कैंसिल हो जाएगा। आप हो सकता है कि उसके बाद अहल ना रहें कि आप दोबारा इन पाद्रोमेंटो करवाएं, और आपको इस लिहाज से बड़े मुहतात तरीके से चलना चाहिए कि अगर आप स्पेन में जा रहे हैं तो आपको 2 साल तक वहाँ ही गुजारना पड़ेगा, चाहे वो आप किसी भी तरीके से गुजारिए। अगर आपके पास इतने फंड्स मौजूद हैं कि आप वहाँ पर रह सकते हैं या अपना कोई बिज़नेस कर सकते हैं, तो फिर आप लाजमी वहाँ पर जाइए और वहाँ पर अपने जो फ्यूचर के मामलात हैं उन्हें सेट कीजिए। तो लिहाजा ये एक नई वीडियो थी आपके लिए, और इसमें कोशिश की है कि आपको जो स्पेन की इमिग्रेशन है उसके हवाले से बताया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सख्ती होती जा रही है। उनकी कोशिश है कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको डीमोरलाइज़ किया जाए और उन्हें कंट्री से बाहर निकाला जाए। तो लिहाजा जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इमिग्रेंट्स को डीमोरलाइज़ कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि जो जितने भी इमिग्रेंट्स मौजूद हैं उन्हें मुल्क बदल किया जाए, मुल्क से निकाला जाए। अगर आप एक कंट्री से आपको निकाला जाता है, वो आपको किसी दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, दूसरी कंट्री वाले आपको किसी तीसरी कंट्री में भेज देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ भी रहिए लीगल तरीके से रहिए, और अपने जो टैक्स है उसको आप देखते रहिए, और जो इलीगल तरीक़ाकार है उस पर बिल्कुल भी अमल ना कीजिए। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि किस तरह की और मालूमात आपको दी जाएं, और हमारा जो ये मालूमात का सिलसिला है वो इसी तरह से बरकरार है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।